आज की कहानी जादुई सोने का पेड़ और जादुई बादल। एक समय की बात है। एक गांव में एक सोने का पेड़ हुआ करता था। दरअसल उस गांव में एक साधु बाबा हुआ करते थे। उन्होंने ही अपनी दिव्य शक्ति से उस सोने के पेड़ को बनाया था। वह गांव बहुत ही खुशहाल गांव था, क्योंकि अगर किसी को भी पैसे की जरूरत पड़ती तो वह सोने के पेड़ के पास जाता और वह सोने का पेड़ अपनी कुछ पत्तियां जरूरतमंद लोगों को दे देता और इससे सारी परेशानियां गांव वालों की दूर हो जाती। उसी गांव में एक किसान रहा करता था जिसका नाम हरिया था। गांव के सभी लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उस सोने के पेड़ के पास जाते और पत्तियां लेकर घर वापस आ जाते। लेकिन उसी गांव में एक हरिया नाम का किसान रहा करता था। हरिया भी उस सोने के पेड़ के पास रोज जाता, लेकिन कभी अपने काम से नहीं जाता, बल्कि वह उस पेड़ की देखभाल करने के लिए जाता। वह उस सोने के पेड़ को रोज जाकर पानी दिया करता और उसकी साफ सफाई भी किया करता। एक दिन उस सोने के पेड़ के पास बहुत सारी झाड़ियां हो गई थी। हरिया उस झाड़ियों को हटा रहा था ताकि उस सोने के पेड़ को मदद मिल सके और वह साफ सुथरा रह पाए। तभी एक आवाज आती है, हरिया, मैं सोने का पेड़ बोल रहा हूँ। तुम वाकई बहुत ही अच्छे इंसान हो। तुम बेस्वार्थ भाव से मेरी मदद करते हो। तुम्हारी सेवा देखकर मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम भी गांव वालों की तरह मेरी कुछ पत्तियां क्यों नहीं तोड़ लिया करते? अपने घर मेरे पत्ते को ले जाओ और उसे बेचकर कुछ पैसे लेते आओ। इससे तुम्हारा परिवार बहुत ही सुख शांति से रहेगा। जादुई पेड़, मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है। जो भी होता है वो सारी बातें मैं तुमसे ही करता हूँ और तुम्हारे पास आकर मुझे बहुत ही सुकून मिलता है। मैं तुम्हारी सोने के पत्ते को लेकर क्या करूँगा? हरिया और उस जादुई सोने की पेड़ की दोस्ती बहुत ही गहरी होती गई और दोनों बहुत ही अच्छे मित्र बन गए। एक दिन की बात है। एक जादुई बादल था। उसने गांव वालों की बातें सुनी तो उसे पता चला कि एक जगह सोने का पेड़ है और उसकी जादुई शक्तियों से सारे लोग बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं और सभी लोग उस सोने के पेड़ का नाम जाप रहे हैं। उस जादुई बादल को बहुत ही क्रोध आया कि मुझसे ज्यादा शक्तिशाली यहाँ पर कौन आ पड़ा। वह जादुई बादल आसमान में चलते चलते उस जगह पर आ गया जहाँ पर वह जादुई सोने का पेड़ था और उस जादुई बादल ने उस सोने के पेड़ पर झमझमाता हुआ जादुई वर्षा कर डाला। अरे ऐसा मत करो, मेरी सारी शक्तियाँ नष्ट हो जाएगी। ऐसा मत करो। गांव वाले मुझे बहुत ही प्रेम करते हैं। इस तरह का क्यों बर्ताव कर रहे हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वह जादुई बादल अपनी जादुई वर्षा करके वहां से बिना कुछ बोले हुए चला गया। दूसरे दिन गांव के कुछ लोग वहां पर जा पहुंचे जादुई सोने के पत्ते लेने के लिए। तभी एक महिला कहती है, अरे ये क्या? यहाँ पर तो सोने का पेड़ था, लेकिन यहाँ तो सूखा पेड़ नजर आ रहा है। यह कैसे हुआ? तभी एक आदमी बोलता है, अरे वो छोड़ो, वह सोने का पेड़ अब सूखा पेड़ नजर आ रहा है। अब इस सूखे पेड़ का हमारे गांव में क्या काम है? इसने तो इतनी ढेर सारी जगह भी घेर ली है। इस पेड़ को काट दिया जाएगा तो अच्छा ही होगा। आखिर इसकी लकड़ियों को काटकर कुछ पैसे तो मिलेंगे। यह सारी बातें वह पेड़
सुन रहा था। कुछ देर के बाद हरिया पहुंचता है। अरे दोस्त, ये क्या हुआ? तुम्हारी शक्तियां कहाँ गई? तुम्हारे सोने के पत्ते कहाँ गए? ऐसे सूखे क्यों पड़े हो? आखिर यह किसने किया तुम्हारे साथ? हरिया, अब मैं किसी काम का नहीं रहा। तुम यहाँ से चले जाओ। अब मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारी बहुत ही सेवा करूंगा और फिर से पहले जैसा बना दूंगा। लेकिन आखिर हुआ क्या था तुम्हारे साथ? हरिया को उस जादुई पेड़ ने सारी बात बताई कि किस तरह से बादल ने उसके ऊपर जादुई वर्षा कर दी है। दोस्त, तुम चिंता ना करो। तुम्हें मैं पहले जैसा बना दूंगा। मैं दिन रात मेहनत करूंगा और तुम्हारी बहुत सेवा करूंगा। जादुई पेड़, क्या तुम बता सकते हो कि मैं तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकता हूँ और तुम्हें फिर से पहले जैसा किस तरह से बना सकता हूँ? नहीं नहीं हरिया, मेरी मदद ना करो। यह बहुत ही कठिन होगा। तुम अपने घर चले जाओ। मुझे यहाँ पर कोई नहीं चाहिए। दोस्त, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अगर मैं मुसीबत में रहता तो तुम मेरी मदद करते ना। उस जादुई पेड़ ने कहा, हाँ हरिया, अवश्य करता। ठीक है, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर क्या किया जाए। हरिया, मेरी खोई हुई शक्तियाँ वापस लाने के लिए मुझे जादुई पानी चाहिए होगा। जादुई पानी? ये कहाँ से मिलेगा? जादुई पेड़? हरिया, गांव के बाहर एक जादुई तालाब है। उस साधु बाबा ने उस जादुई तालाब को बनाया था और उन्होंने कहा था कि अगर मेरी शक्तियाँ नष्ट हो जाती है तो वह जादुई तालाब का पानी ही मुझे फिर से अपनी शक्तियाँ वापस लाने में मदद कर रही है। चिंता ना करो दोस्त, मैं अभी तुरंत उस जादुई तालाब के पास जाता हूँ। हरिया देखते ही देखते उस जादुई तालाब के पास जा पहुंचा। यह सारी चीजें आसमान में जादुई बादल देख रहा था। हरिया उस तालाब के पानी को कहता है, हे जादुई तालाब, आपका थोड़ा सा पानी चाहिए ताकि मैं उस सोने के पेड़ को जाकर आपका पानी उसे दे सकूं। वो बहुत ही बुरी हालत में है। आपके पानी की उसे आवश्यकता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अवश्य ले जाओ। तभी आसमान में वह जादुई बादल ये सारी चीजें देख रहा था और यह देखकर उसे बहुत ही जलन होने लगी। उसे डर होने लगा कि फिर से वह सोने का पेड़ फिर से पहले जैसा ना हो जाए। और देखते ही देखते उस जादुई बादल ने फिर से जादुई वर्षा कर दी उस नदी पर। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये वर्षा कैसी हो रही है और मेरा शरीर इतना जल क्यों रहा है? उस तालाब को बहुत ही क्रोध आया और उस तालाब के पानी ने उस जादुई बादल से कहा, ए दुष्ट जादुई बादल, तुमने मेरे मित्र को बहुत ही कष्ट पहुंचाया है और तुम अब हरिया को भी कष्ट पहुंचा रहे हो और साथ में मुझे भी। तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। देखते ही देखते उस जादुई तालाब के पानी ने उस दुष्ट जादुई बादल को बादल से मेढक बना दिया। हरिया यह देखकर बहुत ही खुश हुआ और कहता है, जादुई तालाब के पानी, तुमने यह बहुत ही अच्छा कार्य किया है। चलो मैं यह मटके का पानी लेकर अपने दोस्त के पास जाता हूँ, उससे मेरी आवश्यकता है। हरिया उस जादुई पेड़ के पास गया और मटके का सारा पानी उसके जड़ पर गिरा दिया। वह जादुई पानी जैसे ही उस पेड़ में स्पर्श हुआ, देखते ही देखते वह सूखा पेड़ फिर से सोने का पेड़ बन गया और सोने के पेड़ की खोई हुई शक्तियाँ फिर से वापस आ गई। तभी हरिया कहता है, दोस्त, तुमने देखा ना गांव वालों को
तुम्हारी शक्तियाँ चली जाने पर तुम्हें वे काटने पर आ गए थे। इसलिए मेरी मानो अब से आंख बंद करके सबकी मदद ना किया करो। जो लोग वाकई असहाय है, जिन्हें वाकई पैसों की जरूरत है, जिन्हें मदद चाहिए, सिर्फ उसी की ही मदद किया करना मेरे मित्र। हाँ मेरे मित्र, तुम सत्य ही कहते हो। गांव के अधिकतर लोगों की सच्चाई मैंने देख ली है। हरिया, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पेड़ की कुछ पत्तियों को तोड़कर उसे बेच आओ और उस पेड़ से अपना एक अच्छा घर बना लो और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करो। और मैंने तुम्हारे लिए यह देखो क्या बनाया है, जादुई झूला। अब तुम जब भी आया करोगे तो इस झूले पर बैठकर तुम मेरे से घंटों बात कर सकते हो। ठीक है, जैसी मेरी दोस्त की आज्ञा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी आंख बंद करके किसी पर भरोसा ना करें। हमेशा देखें कि क्या सत्य है, क्या असत्य है। कहीं कोई हमें मूर्ख बनाकर हमसे काम तो नहीं निकाल रहा, जैसे गांव वालों ने उस सोने के पेड़ से बस काम निकाला। जब उसे आवश्यकता पड़ी उस सोने के पेड़ को, तब वो गांव वाले उसे काटने पर तुले हुए थे। और गांव वालों की यह सच्चाई उस सोने के पेड़ को बाद में पता चली। इसलिए हमें हरिया की तरह बनना चाहिए, नेक दिल और ईमानदार। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी कार्टून कहानी वीडियो में। टाटा, गुड बाय।